हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो टेंस हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों पढ़ लिया है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ें बताई हैं जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में मैं एक्सरसाइज यानी होमवर्क आपको देती हूँ करने के लिए। वो होमवर्क आप क्या करिए, अपनी कॉपी पर और अपनी किताब से और क्वेश्चन लगाइए। जो नहीं आता है आप क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है सिंस और फॉर की, कि हमें सिंस और फॉर कब लगाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में नॉट, जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो नॉट का यूज़ कहाँ पे करना है। ये दो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन मेरे रहते हुए आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये जो टेंस है वो किन किन दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक तो परफेक्ट टेंस है और एक क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज़ बीन। क्या आता है, हैज़ बीन और हैव बीन। इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो हैव बीन यहाँ पे कैसे आ गया, मैम ये बीन शब्द क्या है, इसका यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है, इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो ध्यान से बस देखते चलिएगा। देखो परफेक्ट टेंस अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव होती है ना। क्या होती है, हैज़ और हैव होती है। किसमें, क्या, परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज़ और हैव। लेकिन जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, यही तो होती है। अब देखिए, और ये जो टेंस है वो किसका मिक्सचर है, प्रेजेंट मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सचर है। तो बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस दोनों है। तो मैम हेल्पिंग वर्ब में तो हैज़ हैव है, इज, एम, आर है, लेकिन यहाँ पे हैज़ और बीन, हैव बीन क्यों आया। तो देखिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ से हैज़ और हैव ले लिया गया और यहाँ से इज, एम, आर तो हटाया गया, लेकिन ऐसा शब्द जोड़ना था जो इसके लिए भी काम करे और इसके लिए भी काम करे, इसलिए एक कॉमन शब्द यूज़ कर दिया गया, बीन। क्या यूज़ कर दिया गया, बीन यूज़ कर दिया गया, जो कि इसके लिए क्या काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और परफेक्ट के लिए ये मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो बीन कैसे आया ये चीज़ें आपको क्लियर करा दी मैंने। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कैसे सेंटेंस को हमें बनाना है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कोई भी टेंस होता है उसके कुछ 3-4 सेगमेंट होते हैं। हमें सिंपल सेंटेंस मिलता है, निगेटिव मिलता है, इंटेरोगेटिव मिलता है, और इंटेरोगेटिव निगेटिव मिलता है, फिर WH टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। उस WH टाइप में भी निगेटिव वाले सेंटेंस मिलते हैं। तो कैसे उनको करना है पहले समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस से। किससे, अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हम सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, रूल का स्ट्रक्चर है कि रूल क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सभी का पता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आएगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, फिर क्या आएगी यहाँ पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और अब आएगा यहाँ पे सिंस और फॉर। क्या आएगा, सिंस और फॉर का यूज आएगा। फिर आएगा अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। तो सिंस और फॉर, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, और क्या आएगा, हैव बीन आएगा। ठीक है, तो देखिए हाँ, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ING लगा देते हैं तो यही कहलाता है क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें सिंपल सेंटेंस, हाँ सिंस और फॉर का यूज़ बता देते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पर लगता है। देखिए जो सिंस होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स क्या होता है, सिंस का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें क्या मिले, पॉइंट ऑफ टाइम मिले, और फॉर का यूज़ वहाँ हम करेंगे जहाँ हमें मिले क्या, पीरियड ऑफ टाइम। क्या मिले हमें, पीरियड ऑफ टाइम। मैम पॉइंट ऑफ टाइम क्या चीज़ है और पीरियड ऑफ टाइम क्या चीज़ है, टाइम का अलग अलग कोई हिस्सा है क्या, नहीं। देखो पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ है जहाँ से हमें किसी भी काम की शुरुआत का क्लियरेंस हो, काम की शुरुआत का क्लियरेंस हो।
जैसे सिंस का यूज़ वहाँ बस एक याद रखने के लिए आप ही याद रख सकते हो कि जो सिंस होता है उसका जो हम प्रयोग करेंगे वो कहाँ कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये याद रखिए सिंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें किसी के काम के शुरुआत का बिल्कुल परफेक्ट क्लियरनेस होता है कि हाँ ये काम यहाँ से शुरुआत बिल्कुल हमें क्लियर होता है, ठीक है। और फॉर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें किसी काम के शुरुआत का कोई कंफर्मेशन नहीं होता। सिंस का यूज़ हम जैसे कि कोई भी जैसे समय होता है, मॉर्निंग का समय, इवनिंग का समय, आफ्टरनून मीन्स दोपहर का समय, तो इस तरीके के टाइम के लिए करते हैं ना। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। मॉर्निंग हो गया या जी इवनिंग हो गया और नून हो गया, ठीक है। जैसे और इसके अलावा किस चीज़ का यूज़, जैसे घड़ी की कोई समय का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लॉक में 2 o'clock हो गया है ना। इसके अलावा 3 o'clock, मतलब कोई भी हो सकता है, 3 बजे 4 बजे, उन जितने भी घड़ी के टाइम होंगे वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा हम मंथ नेम जैसे कि मंथ नेम आपको पता है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये सभी पूरे 12 के 12 मंथ के नेम के साथ सिंस यूज़ आएगा। फिर उसके बाद ईयर में जैसे मैंने कहा 2000, 2001, कोई भी साल का जैसे ईयर आ सकता है, 2001, 1900, कुछ भी हो, कुछ साल का अगर आपको ईयर दिया है तो वहाँ पे इसका यूज़ हम लोग करेंगे। जैसे डे में होता है डे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, 7 डेज में कोई भी डे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ और देखो इतने चीज़ों से ही सवाल बनता है। मैंने कहा कि वो मॉर्निंग से अपना काम कर रही, मैंने वो सुबह से अपना काम कर रही है ना। तो ये सब चीज़ें आएंगी, बस आपको याद रखना है कि इन ये सब चीज़ें अगर हमें मिलें तो हमें वहाँ पर क्या लगाना है, सिंस लगा देना है, ठीक है। और अगर फॉर का पूछे तो फॉर का यूज़ कहाँ करना है, अरे भाई जहाँ पे ये सब चीज़ें ना मिले वहाँ फॉर लगा दो। जैसे मैंने कहा वो 2 घंटे से अपना काम कर रही थी तो फॉर लगा दोगे, है ना। वो 2 साल से यहाँ रह रही थी, फॉर लगा दो। मैंने कहा कि वो पिछले सप्ताह से अपना काम कर रही है तो फॉर लगा दो। ऐसे चीज़ें जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ना मिले वहाँ सीधे सीधे आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, फॉर का यूज़ कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। पहचान हम कैसे करेंगे, तो पहचान करने के लिए शब्द आता है रहा है, रही है, रहे। मैम यही तो कंटिन्यूअस में भी होता है, पहचान में रहा है, रही है, रहे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि उसमें हमें इसके साथ टाइम भी मेंशन होता है। क्या मेंशन किया जाता है, समय को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है और यही पहचान बन जाती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, जो है सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अभी बताते हैं कि हैव और हैव बीन का, हैज़ और हैव बीन का यूज़ करना कहाँ पे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी में निगेटिव सेंटेंस आ जाए, निगेटिव सेंटेंस आए तो कैसे करोगे, निगेटिव में आ जाए तो सबसे पहले क्या लगा देना, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा प्लस हैज़। अब देखो बीन के बीच में आएगा हैज़ नॉट बीन, बीन के पहले हम लगाएंगे नॉट, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फिर फॉर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो, जैसे माना मैंने कहा इंटेरोगेटिव आ जाए तो कैसे करोगे, इंटेरोगेटिव आए तो बस यही हैज़ और जो हैज़ बीन हैव बीन है इसी को क्या कर देना है पहले, लेकिन सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ और हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बीन, बस बाकी वही ऊपर वाला उतार दो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर फिर ऑब्जेक्ट फिर
अदर वर्ड। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आपसे सवाल आ जाए कि इसी को आपको क्या बनाना है, WH से बनाना है। अच्छा हाँ, इंटेरोगेटिव में भी एक आता है निगेटिव, क्या आ जाता है, निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो अब हम यहाँ नॉट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं, बताया था कि जब ये बी, ये तो बताया था मैंने कि जब जहाँ जहाँ पे आपको नॉट कहाँ लगाना है, जहाँ पे क्या हो, वर्ब हो, वर्ब से पहले नॉट लगा दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैम वर्ब से पहले नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो बीन है वो अलग से जोड़ा गया और ये कंटिन्यूअस के लिए क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहीं पर यह लगा देंगे क्या, ये जो कंटिन्यूअस है उसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब का ये काम कर रहा है बीन, तो इसी के पहले हम लगा देंगे नॉट। तो कैसे बनाएंगे, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, आया समझ में। बस अब देखो इंटेरोगेटिव में भी WH टाइप से पूछा जाता है, तो उसको हम कैसे लोग बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में ही WH मीन्स क्या, जैसे आपको क्वेश्चन वर्ड दिया जाए, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये ना, ये सारे जो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, ये सभी वर्ड मैंने लिखाया है। ठीक है, पहले वीडियो में बताया है, जाके अच्छे से उसको देखिएगा, जो जो चीज़ें यहाँ पे हम कर रहे हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया है। तो WH भी ये सभी वर्ड आते हैं। तो अगर सेंटेंस में इनका यूज़ होगा तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, जैसे इंटेरोगेटिव बनता है बस ऐसे ही बनाना है। बाकी सामने सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, वही WH जो शब्द होगा उसी को हम लोग सबसे पहले यूज़ कर देंगे। बाकी ये जो इंटेरोगेटिव बताया है सेम टू सेम इसी के तरीके सेंटेंस बनेगा, स्ट्रक्चर यही होगा। तो सबसे पहले WH लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अगर इसी में निगेटिव आए तो बस क्या करोगे, बीन के पहले यहाँ पर आप लगा दोगे नॉट, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ऐसे ही बना देंगे। WH हैज़ और हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस और फॉर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें हम लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो ये क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये गोइंग। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहेंगे। आया समझ में। तो चलिए अब एक एक सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेंटेंस दूंगी आपको, वही आपको बनाना है। ठीक है, वैसे तो ये होमवर्क है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस में इसका लेके यूज़ करके आपको बता दे रही हूँ। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, लेकिन पहले समझा दूँ उसके बाद। क्या है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सेंटेंस क्या है कि मैं 2 घंटे से, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे आई के साथ हैज़ आएगा कि हैव, तो हैव आता है। क्या आता है, आई हैव। तो आई हैव बीन, लर्न याद करने की क्या होती है, लर्न, तो इसका लगाएंगे ING, तो लर्निंग, मैं अपना पाठ, लर्निंग माई लेसन। कब से, 2 घंटे से। अब बताया था कि जब किसी घड़ी का टाइम हो, जैसे 2 बजे 3 बजे, तो क्या लगाओगे, सिंस, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 2 घंटे लिखा है, तो घड़ी का टाइम तो है नहीं है, सिर्फ 2 घंटे समय अंतराल आपको दिया है, तो क्या लगा दोगे, अरे भाई जब घड़ी का टाइम नहीं है तो वहाँ पे क्या लगा दो, फॉर लगा दो। तो माई लेसन फॉर, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने, बस याद इस बात का रखना है कि हैज़ और हैव का यूज़ कब आएगा। हैज़ का यूज़ बताया है परफेक्ट टेंस में भी, वैसे सेम यहाँ पे भी है। हैज़ का यूज़ किसके साथ करेंगे, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज़ बीन, हैव बीन, मतलब हैज़ बीन, और हैव बीन का यूज़ कब करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन आई यहाँ पे क्या है, विवादित है, मतलब आई क्या है, आई के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए अब इसी का हम लोग निगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे नॉट का यूज़ करा जाएगा। तो मैं
2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। कैसे बनाएंगे, बस यहाँ पे लगा देना हमें नॉट। तो आई हैव नॉट बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ये अभी WH वर्ड नहीं है, जब WH आएगा तो कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी वर्ड आएंगे। तो अभी केवल कहा है कि क्या मैं अपना पाठ 2 घंटे से याद कर रहा हूँ। तो क्या मैं 2 घंटे से क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अब आई है तो आई के साथ क्या था, हैव। तो सबसे पहले क्या आएगी, हैव। तो हैव आई, और फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। हैव आई बीन लर्निंग माई लेसन, क्या आएगा, सिंस की फॉर, तो फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। अगर यही क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, अगर होता है यहाँ पे मैं 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ तो क्या आता, सिंस आता, क्योंकि ये क्लॉक का समय है, टाइम है 2 बजे से, तो मैं यहाँ पे लगा देते हैं सिंस। लेकिन यहाँ है 2 घंटे से, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, फॉर का हम लोग यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए WH में आ जाता है, जैसे इंटेरोगेटिव में भी WH आता, तो इसको कैसे बनाते, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ जो है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ क्यों याद कर रहा हूँ। क्या आया कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ क्यों याद कर रहा हूँ, तो क्यों हो गया ये WH। तो कैसे बनाएंगे इसको, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ क्यों याद कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले मैंने बताया जब WH आएगा तो जो WH वर्ड है उसी को क्या लगा देंगे हम लोग सबसे पहले, तो क्या लगा दिया यहाँ पे, वाई। ठीक, अब जैसे इंटेरोगेटिव बनाया है सेम टू सेम इस तरीके से इसको बना देंगे। तो वाई हैव आई why have I been learning my lesson for 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। बताया कैसे है, सिखा दिया है आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए जब WH वर्ड हो तो सेम टू सेम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ और हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। वैसे इसे में भी हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बस आगे केवल क्या लगा देना है आपको, जो WH वर्ड क्वेश्चन में दिया जाए बस उसी को आपको यहाँ पे यूज़ कर देना है। ठीक है ना, आया समझ में। अब अगर इसी में नॉट दे दिया कि मैं 2 घंटे से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा हूँ, तो नॉट कहाँ लगा दोगे, बस इसी बीन से यहाँ पे नॉट लगा दोगे, बीन से पहले, बस ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। तो सारे देखिए, जैसे यहाँ पे बता दूँ 2 बजे है तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर, क्योंकि ये घड़ी का समय नहीं है, सॉरी 2 बजे है मतलब 2 o'clock, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस। क्या लग जाएगा यहाँ पे, सिंस लग जाएगा। तुम सुबह से, मॉर्निंग का समय है तो क्या लगेगा यहाँ पे,
सिंस लगेगा, 5 दिन है तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फॉर। फिर है इस मकान में, ईयर दिया है देखो 1990, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सिंस का यूज़ यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। सारे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एक एक चीज़ समझाया है, बहुत मेहनत करके पढ़िए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं ना, तो बस मेहनत करके पढ़ते रहिएगा। मैं तो आपके साथ हूँ ही। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर करेगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। इसके पहले जो बनाया है वो देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी लिंक पड़ी हुई है, जाके वहाँ से फटाफट देखो, और अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।